बोला भी हमने क्या है कल बोलो नहीं ये ड्राइंग ही ऐसी है मतलब ड्राइंग ऐसी तो ये फोन लगाने का क्या फायदा ये फायदा ये तो पूरी टाइम ये कोई एक ब्रांड नहीं है कितने भी इस रोड पर सारे नहीं आगे रोड ब्रिज किया ये तो आईडी से इतनी जाएगी जब काम में फाइन रहेगा अब ये सारा नॉर्मली किताब पे चला गया सारे काम ठीक है इनमें ये एक ऊपर जो बनी है के सारा वही है नीचे गाँव में ऑडियो ठीक है कैसे बनाई है पूरी पानी पूरी की क्या स्थिति है पानी में डाल दिया दूसरा हमारे 5-7 घंटे हमारे हाउस कनेक्शन बाकी यहाँ टैंक तक हमने पहुँचा दिया पानी इसमें यहाँ से लिफ्ट होता है ट्यूबवेल से 2 तक हमने पहुँचा पानी लगा दिया सर मतलब यहाँ कब तक मिल जाएगा पानी मिल जाएगा तो बढ़िया टेम्परेरी रबड़ की पाइप बलवाई गया पानी गया दिन को हुआ है बड़ा हमारी दीपू जी सिंह जी रेट हाँ जी हाँ जी हाँ जी चला गया पानी पर यार पेड़ लगा पेड़ जो है ना सारे खेत वाला पेड़ चाहिए इधर पूरा का पूरा पेड़ आ गया मक्की पेड़ भी गौशाला पेड़ ने बचाया गौशाला आ लगा क्या है गायें गुइयां निकाल ली बाहर ये सारे ये के अंदर दरवाजे नहीं फुट रहे थे इनके अंदर पानी घुस गया यहाँ पे ये साफ कर दिए
एकदम गुजारा बने पहले तो खाली हो सब खाली खाली के पूरा प्लानिंग बनानी पड़ेगी घुस गया था पानी एयरपोर्ट खाली गई है अंदर तक सर इंजन पूरी हाँ जी बड़े कितना तेज के अंदर ही आ गया सर इधर सर मतलब 3 दिन में जो तरदला कर देना पूरा हर घर होते चाहिए कोई भी घर ऐसा नहीं बचे जिससे तरदला नहीं होगा सारे घर के नीचे हाँ नीचे ऊपर जल्दी सर ये बच्चे यहाँ थे 2 साल ना बंदे रहते 2 साल आटा और चावल दिया अपनी तरफ से अपनी जेब से अपनी जेब से अपनी जेब का देते हैं ना कि प्रशासन की तरफ का कोई पैसे कोई जैसे एकदम रिलीफ जो दिया जाता है इमीडिएट रिलीफ कोई नहीं अच्छा डी साहब जो बोला था ये तो सुना कर जाओ यहाँ तो बड़ा जोर करना था इसको तो बहुत क्योंकि सारा राष्ट्र सामान सारा सरकार ने थोड़ी देता था स्कूल वालों ने वो नहीं लीव में जो अलग एसडीएम तहसीलदार वो चलते मिले कुछ नहीं आए नहीं है ना आए ऐसा नुकसान होता है ना इनका इमीडिएट रिलीफ बात की बात है सर इमीडिएटली को थोड़ा बहुत राहत दे जाओ इमीडिएट इन्हें डंगरा जो भी कहना ना चारा सर ते न मानु जो कहना दाल करेगा कोई बोला सर मैं आज कल बुलाया मैंने पूछता हूँ क्या नाम क्या आपका उदयपुर इमीडिएट रिलीफ तो होता ही है तो करना पड़ता है मैंने ऊपर इनका तो बड़ा जोर था सर बाकी चलो चलिए कैसे आईआरडीपी लेसन कल कर ये इधर उधर मर रहा है सारा ये पूरा उसको 200 खाली निकली वो तो खाली करने पे हां वो जो क्या ले जाते गोल हो जाती नहीं हां ये सर ये बड़ा था पूरा अंदर तक पीछे इसको सारा वॉल क्रैक दीवार मलबा है सारी दीवार पूरी दीवार टूट गई है सारी ये तो पिछली तरफ से गेट फोड़ा इन्होंने थोड़ा थोड़ा सा तब पिछली तरफ से गेट गया ये सब ये फ्रैक्चर वॉल पे बने 15,000 इक्वल इतने 2 फैमिली के मजदूर हैं 2-3 हाँ हाँ ਅਸੀਂ ਬੋਲਿਆ 4,000-5,000 ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਜਨੇਜਾ ਕਰੇ ਹੋ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਬਣਾਓ ਆਪਕੋ ਮੈਨੂਅਲੀ ਕਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸਕਦਾ 5,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੇ ਆਪਕੋ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾ ਦੇਂਗੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਣਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੱਕ ਖਾਣਾ ਸੋਣਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣੇ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਲਾਈਨ ਕੇ आपके मुझे पूरा परिवार ही करता बाकी रात बड़े राम का जान था फोन भी नहीं चल रहे थे ना और सारे नेटवर्क सब कुछ बंद किसी से थोड़ा अच्छा
नीचे है नीचे है सड़क के नीचे ये प्राइवेट स्कूल हाँ ये जड़ा वो मेरे तो पर कोई दो सारा मकसद बालू होते हैं स्कूल का गेट है ये तो कोई गाँव नुकसान हुआ सर वो तो नहीं है ये खेत में ऐसा ही नीचे गया सर पानी नहीं रहा पे गाँव में करना क्या तुम डेयरी का मारे तुमने जानो तो सही दे के तो थोड़ी ये करना क्या नीचे ये स्कूल आप नहीं करना क्या पानी जो भी मकान है वो सारे यहाँ से कोई 1 किलोमीटर हाँ सारे पानी नीचे गांव है कि पूरा गांव गिर गया था पानी के नीचे प्रकोप भी था इस बार तो क्या बारिश तो हर बार ही होती है प्रकोप हुआ है प्रकोप सर ये तो दिन की बात उस तरह कह रहा था जो 5वीं बार आया ना सर जो 5वीं बार आया ना वो सबसे भयानक था जिससे पेड़ वगैरह भी है और उदयपुर नुकसान है सर उदयपुर पुल तो चुकाने वाले पता ही स्कूल का ये तो बड़ा बुरा हाल है एक ही बनना सर नहीं हाँ जी ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਦੇਣ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਗੇ ਰੱਖੋਣਾ ਇੱਥੇ ਕੋਣ ਦਵਾ सर बस ये सारे सारे ये सर ये घर ये सारा या नीचे पक्की सड़क है नीचे ये 12-13 फुट चौड़ी सड़क है ये नीचे पक्की हाइड्रोलॉजी जो फटा है ना बादल परसों हुआ था रोंग पे खड़े रहते हैं उसको देखते 200 फुट तो ऐसे ना बिल्कुल प्लेन ही कर दिया बहुत वैसे वो जो 11 में ऐसी बात अच्छा ये घर तो गिर गया था पानी के बीच इधर भी पानी उधर भी पानी मत पानी चुके मलवाए अपनी एनएसडी ये लगी सर इतना बड़ा पेड़ लगा हुआ है ये पूरा पेड़ यहाँ आया ये काट के ऊपर से आया जी ऊपर ये तो बोले प्राइवेट है ना ना पटवारी वगैरह देख के आके हाँ वो तो देख के गए मैंने कल डीसी बुलाया ना जी मैं पूछता हूँ सारा नहीं वो तो बोल के गए थे नहीं मैं करता हूँ कल मैंने बुलाया हाँ जी बोलना मिलना चाहिए था ना बोलने बाकी मैं इसीलिए आया हूँ इसकी सारी वो बना के तो भेजते हैं उसके
नाले का तो पैसे थोड़ी मंगे करते हैं तो नाले का सर नाले की सर उसका सर जो मेजर है वो है नाला सर। ये रास्ता है, ये रास्ता कितना फुट का रास्ता है? सर बनाएंगे अभी कुछ 6 फुट तो है सर। अच्छा, उसको क्या वो आप बोलेंगे इसमें डंगा लगा दें? ये सीवरेज का सर यहाँ पे सीवरेज का काम हुआ वो भी है। ये देखो सर ये सीधे परमानेंट वो करना पड़ा ये ऊंचा वहाँ पे जाने का मौसम है पक्के रास्ते बहुत ही है तो पानी मरने ही नहीं कोई जाना करवाना नहीं है। यहाँ तो ये कोई रहते हैं सर। एक तो डीएफओ साहब को पूछो कि इन्होंने जो ठेकेदार को काम दिया था, जिसने भी काम यहाँ पे किया है उसने सारा मकई यहाँ पे नाले में क्यों गिराया? किधर काम किया तेरी ऊपर कटिंग का जो है उसका मतलब है सारा डीएफओ ने की कटिंग डीएफओ तो फॉरेस्ट भी तक फॉरेस्ट ही है पानी नहीं डंपिंग साइड का बनवाएंगे हैं डंपिंग साइड में डंपिंग साइड में थी नहीं, उन्होंने सारा गंद लिया तो अब फॉरेस्ट और उन्होंने जैसे एजुकेशन था नहीं वैसे कर दिया। ठीक है जी, कल मैं करता हूँ। आज मैं चंबा विधानसभा क्षेत्र के उदयपुर गांव में आया हूं और यहां का जो स्थिति है, यहां की जो हालत है, 4 दिन पहले ऊपर से जो नाला एक प्रकोप के रूप में इस क्षेत्र में आया था, उसको देख के तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। घरों की बुरी हालत है और मैं तो देख रहा हूँ कि घर है और बहुत गरीब है और बिल्कुल दब गया है वो घर। लेकिन मुझे जानकर ये बड़ी हैरानी हुई कि प्रशासन की ओर से कोई आर्थिक सहायता नहीं। ये तो रिलीफ मैनुअल में होता है, डिसास्टर रिलीफ मैनुअल में होता है कि जो घर डैमेज हो गया है उसके लिए सरकार की ओर से इमीडिएट रिलीफ के तौर पे 10 या 15 हज़ार रुपये दिया जाता है। लेकिन मैं बड़ा हैरान हुआ उनको सुन के, उस परिवार के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, घर बिल्कुल दब चुका है और आसपास के पड़ोसी भी अपने घर से राशन दे के तो उनका खाने का इंतज़ाम कर रहे हैं। इसके लिए मुझे लगता है कि कोई अच्छी बात नहीं है। कल मैं डीसी साहब से भी मिलकर, प्रशासन से मिलकर इस विषय में बड़ा स्ट्रॉन्ग अपनी तरफ से एक दायर करूंगा उनके सामने। लेकिन मुझे लगता है कि इसको ठीक करने में महीनों लग जाएंगे। जिस तरह से पानी आया है और हर घर में थोड़ा थोड़ा नुकसान हर घर में हुआ है। 8-8, 9-9 फीट मलबा इस समय भी इनकी गलियों में खड़ा है। तो मुझे लगता है कि इसके लिए प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। और जिस तरह से मुझे यहाँ के जो निवासी बता रहे हैं कि ऊपर जो फॉरेस्ट की कटिंग हुई है, जो उसके ठेकेदार ने सारा जो मलबा है वो नाले में डाल दिया और जब बरसात हुई है तो सारा मलबा लोगों के घरों में आ गया। ऐसी अगर स्थिति है तो मैं तो कहता हूँ कि उस ठेकेदार के अगेंस्ट FIR लॉन्च होनी चाहिए। और मैं कल बड़ी स्ट्रांगली से डीसी साहब को भी और जितने NH के अधिकारी हैं, और दूसरी सबसे बड़ी लापरवाही जो मुझे देखने को मिली है, यहाँ जो एक पुली बनाई गई है वो बिल्कुल रोड के लेवल पर है और आज उसको पता ही नहीं चल रहा कि यहाँ पुल है कि सड़क है। जबकि ये एक अगर टेक्निकली भी, आर्किटेक्चरली भी जो पुल आप बनाते हो वो सड़क से कम 2-3 फुट ऊंचा बनना चाहिए। वो बिल्कुल रोड के लेवल पर बना दिया गया। उस करके मुझे लगता है ये भी एक नुकसान का कारण हुआ। वो नाला जो है वो पुली के नीचे से नहीं जाता हुआ बिल्कुल लोगों के घरों तक आ गया। ये तो प्रभु का बड़ा शुक्र है कि ये जो त्रासदी हुई है, ये जो आफत आई है दिन को आई है। कहीं रात को ही आफत आई होती, मुझे लगता है कि बहुत भयंकर नुकसान जान और माल का दोनों का होने वाला था। तो अब आज मैं पहुंचा हूं यहाँ। कल मैं डीसी साहब से भी बात करके, NH के अधिकारियों को भी पूछ के, और क्या कारण रहे, क्यों ये त्रासदी यहाँ आई है इसके गांव में, उसका पता करके जो भी इसके लिए आगे जो कदम उठाए जाने चाहिए उसके विषय में चिंता करते हुए गांव के लोगों से फिर से मिलकर इस विषय में बात करेंगे। मोड़ गड्डी मोड़ फिर देखिए
मेरे घर जो पानी लाइट पहले तो झूठ नहीं है, खाली करना पड़ेगा। सर मेरे घर मारा से आना पड़ेगा। एक्टिंग सर नहीं कर रहे सर। बच्चे समझ गया ना, मैं बता दूंगा ना, वहाँ मेरे देखने से क्या होगा। सड़क पर पहुंचेगा, सबको बोल के देख लिए कि भाई लगवाओ लगवाओ, कोई नहीं लगवा रहा है। NH वालों ने कटिंग कर दी, ठीक है ना। अब तो आके देखना भी नहीं है तो कितनी बार बोल दिया हमने। एक्टिंग साहब को मैंने कितनी बार बोला कि प्लीज लगाओ, वैसे ही मना कर रहे हैं कि भाई नहीं लगेगा। पहले उन्होंने इतनी बार मना किया कि भाई नहीं लगेगा नहीं लगेगा। इतना भी देखना चाहिए ना। हाँ इतनी खुली सड़क है, देख लो इतना बड़ा डंगा लगा इस साइड देखो आप, इतना बड़ा डंगा लगा हुआ है। सर 4 बार मौके पर 3-4 बार मौके पर आए, उन्होंने कुछ नहीं किया, बोलते नहीं लगना लेकिन ये नहीं लगेगा बोलते। 2-3 जगह लगाए सर। खोया नहीं जाता, बारिश होती है तो ऐसे खड़ बच्चे बुच्चे लेके कहीं और जाना पड़ता है। रोज किसके घर में जाना हमने बच्चों को लेके। दी भी थी अपनी। हाँ सर एक एप्लीकेशन थोड़ी तो कल मैं करता हूँ जी, कोई जरूरत नहीं। बड़ा बार मैं करता हूँ बात। सबको बोला सर, कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा है ना। हमें बहुत ज्यादा खतरा हो गया। आप ऊपर से देखना ना, बिल्कुल आंगन में लगी है, बिल्कुल साफ। गाँव वालों को किसी को पूछ कर सकते हैं, ये अंकल है ये बड़े अंकल है, किसी को पूछ सकते हैं। बोलते नहीं लगेगा, इधर नहीं लगेगा, बोलते मना करते हैं, बोलते इधर नहीं लगेगा। जब स्पेस बनता था यहाँ इससे ये भी कवर हो जाता है, मगर उन्होंने यहीं पे छोड़ के और आगे वो कर दिया। इतना बड़ा डंगा यहाँ पे लगा दिया, अब ये घर के नीचे नहीं लगा रहे। चलो कोई गल नहीं, जड़ा भी है वो सारी गल कर लेनी ना, कि सारे पता है, कर लूँगा बात। ये सवेरे लगाओ, ये चक्कर है। सवेरे तो मैं ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ 12 जरा मौसम ठीक हो जाए ना, 12-13 दिन बाद में योगेश ਅਸੀਂ ਵੀ छोटे मोटे वर्कर ही सारा सर NH ने किया, सारा जो मलबा है वो नाले में घंटा करने वाले जहाँ उनकी डंपिंग प्लांट था वहाँ नहीं घंटा सारे नाले नुकसान हुआ। ਸੀਰ ਨਾ ਸਰ ਕੁੜੀ ਦਾ ਥੱਲੇ ਵੀ ਨਾ ਲੱਲਾ ਜਾਂਦਾ पता ही नहीं।